अब तक आपको बताऊं 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं। 1952, 1963, 1973, 2002 में। पहले 3 में सीटों की संख्या बदली गई थी, लेकिन 2002 वाले में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज बदली गई हैं, सीटें नहीं बदली गई हैं। आखिरी बार लोकसभा की सीटों की संख्या कब तय हुई थी, ये भी आपको बताऊं कि 51, 61 और 71 की जनगणना के बाद स्टेट्स की सीटें उनकी आबादी के आधार पर मिलती रही थी, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने इस व्यवस्था को ठप कर दिया था और अभी भी 543 सीटों का ही बंटवारा जो है 1971 की जनगणना के आधार पर तय है। 25-25 साल के लिए इसको रोका गया था। तो पहले ये रोक जो थी वो 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के वक्त लगी थी। 42वां संशोधन था। उसमें 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों को फ्रीज कर दिया गया था और उसमें क्या था कि हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य से हटकर वो कह रहे थे कि भाई आप एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी नागरिक के वोट की कीमत एक ही होनी चाहिए। अगर आप उसको उस हिसाब से करेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाएंगी कि दक्षिण के राज्यों में संख्या अगर जनसंख्या कम भी है और फिर सीटें उसी अनुपात में नहीं है, तो उन्होंने उस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि हम कम जन्म दर को इनाम देने की नीति की तरफ चले गए हैं। तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन आए थे, तो उसको अभी फ्रीज पे रखा गया। दक्षिण के राज्य कह रहे थे भाई हमें क्यों पनिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि कम थी, उत्तर के राज्यों में तेज थी और इसीलिए दक्षिण के राज्यों को इस पर ऑब्जेक्शन था। फिर उसके बाद वाजपेयी सरकार में 2001 में 84वें संशोधन में इसे फ्रीज करके 2026 यानी अभी जहां हम खड़े हैं तब तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया और कहा गया कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, राज्य सरकार को प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई दक्षिण से वो सीखेंगे, वो भी इस तरह से करेंगे, तो 25 साल के लिए तब टाल दिया गया। अब देखिए कि स्थिति क्या है। डिलिमिटेशन बिल 2026 को 16 अप्रैल को लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था। इस बिल का मकसद 543 से बढ़ाकर सीटों को 850 कर देना था, जिसमें 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से आनी थी। ये बिल 2027 की जनगणना पूरी होने से पहले ही डिलिमिटेशन गठित करने की अनुमति देता है ताकि महिला आरक्षण भी जो है वो जल्द से जल्द लागू हो सके। अब इसमें क्या स्थितियां हैं? बीजेपी एनडीए जाहिर सी बात है इस बिल के समर्थन में है। कांग्रेस सीधे सीधे विरोध कर रही है। पी चिदंबरम ने कहा कि डिलिमिटेशन का असली मकसद महिला आरक्षण नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसीज की गेरिमेंडरिंग है और उनका कहना है कि मौजूदा फॉर्मूले से उन राज्यों के साथ गंभीर अन्याय होगा जिनकी जनसंख्या कम है। हालांकि सरकार ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई हम तो 50% वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं और जो एब्सोल्यूट नंबर जो होंगे उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन साउथ की स्टेट का पहले जैसा ही रहने वाला है, लगभग 24%। डीएमके सशर्त इसमें आ सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्वरूप में उनके कुछ दिक्कतें हैं और जनसंख्याओं का आंकड़े जो है वो आधार नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए वो अपने कंसर्न दिखा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि डीएमके का रवैया थोड़ा लचीला है और उनकी जो क्वेरीज हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उसको दूर करके सरकार जो है उसको अपने हक में ले सकती है और 360 के फिगर में वो सरकार इसको भी काउंट करके चल रही है। एनसीपी शरद पवार का मैंने आपको बताया कि संकेत दिया है कि हर राज्यों में सीटें अगर एक समान 50% की बढ़ोतरी होती है, पॉपुलेशन के आधार पर नहीं होता है, तो उनकी पार्टी बिल का समर्थन करने के बारे में विचार कर सकती है, सोच सकती है। तो यहाँ भी लचीलापन अपनाया है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो कहा है। शिवसेना भी थोड़ा लचीलापन अपना रही है, लेकिन हालांकि उसके पास अब सांसद जो हैं बचे ही नहीं हैं। बागी ऑलरेडी एनडीए में शामिल हो चुके हैं 6। तो फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं, यहाँ पर लग रहा है कि सरकार 360 का मैजिक फिगर इस बिल को पास कराने के लिए अचीव करने के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है और बहुत हद तक मुमकिन है कि इस मानसून सेशन के अंदर ये बिल पास हो जाएगा। हालांकि जब मानसून सेशन शुरू होगा, सरकार को घेरने के लिए भी तमाम मुद्दे विपक्ष जो है तैयार लेके खड़ा है, जिसमें राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा होगा, जिसमें नीट पेपर लीक परीक्षा का मुद्दा होगा, जिसके अंदर जो पेट्रोल में E20 और इथेनॉल मिक्सिंग का जो पूरा का पूरा मुद्दा है उस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पर ख़ासतौर से ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग को लेकर विदेश नीति का मुद्दा भी बहुत हद तक मुमकिन है कि उठ सकता है। तो सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, लेकिन सरकार का एजेंडा में 5 बिल जो है वो लिस्टेड है। साथ ही पूरी कोशिश है कि 360 के 2/3 बहुमत के आंकड़े को जुटाकर इस मानसून सेशन में सरकार इस डिलिमिटेशन बिल को पास करा दे।